तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, पिछली वीडियो के अंदर मैंने आपको करीना कपूर ट्रेंडिंग आउटफिट का टॉप बना करके दिखलाया था और सारी चीज़ें मैंने उसके अंदर डिटेल से आपको बताई थी। चलिए एक बार यहाँ पर मैं आपको इसको दिखा देता हूँ। इसके अंदर दोस्तों हमने गोटा पट्टी यूज़ करी थी और कली वगैरह जो सिकिया कली आती है उसको यूज़ करा था इस टॉप के अंदर। बट दोस्तों शलवार के अंदर हम ये सिकिया वगैरह जो इसमें लगी हुई है शलवार में यूज़ नहीं करेंगे। शलवार में बस हमने इसके अंदर गोटा ही यूज़ करना है। तो यहाँ पर दोस्तों ये शलवार बनेगी हमारी बिल्कुल स्ट्रेट। अच्छा, सलवार बनाने के लिए यहाँ पर ये फैब्रिक लिया है मैंने 2.25 मीटर, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में ही बताया था। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ये दो गोटे हैं मेरे पास। एक है 1 इंच का गोटा, ठीक है, और एक है 1.5 इंच का गोटा। तो ये जो हमारे पास 1.5 इंच वाला गोटा है दोस्तों, इसको तो हम पूरा ही लगाएंगे शलवार के अंदर, इतना ही चौड़ा। बट 1 इंच वाला जो हमारे पास गोटा है इसको हम आधा करके लगाएंगे, यानी कि हमें बस आधा इंच का ही गोटा यूज़ करना है। और तीसरी चीज़ दोस्तों, हमारे पास ये सिकिया का थान है। तो ये सिकिया के थान के अंदर से दोस्तों हमने सिकिया इस शलवार में यूज़ ही नहीं करनी, तो इसको मैं अभी अलग रख दूंगा। और ये गोटा भी अभी हमें अलग रख देना है, गोटा बाद में यूज़ करेंगे। पहले शलवार की कटिंग यहाँ पर कर लेते हैं। तो सबसे पहले इस कपड़े को ओपन करके 4 फोल्ड में बिछा लेंगे। अच्छा दोस्तों, ये 2.25 मीटर कपड़ा है, तो इसके अंदर ईजिली हमारी 42 लेंथ आराम से आ जाएगी शलवार की। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हमारा कपड़े को सीधा कर लेंगे। थोड़ा सा कपड़ा हमारा आड़ा टेढ़ा हो रहा है तो इसको सीधा कर लेंगे। उसके बाद यहाँ निशान लगाएंगे हम 2.5 इंच का, ठीक है। ये 2.5 इंच का हम रखेंगे मार्जिन के लिए, जो लास्टिक हम इसके अंदर डालने वाले हैं। आप चाहें तो बेल्ट वाली भी इसको बना सकते हैं, बट मैं लास्टिक में ही बनाऊंगा। तो सिंपली यहाँ पर इस निशान को भी स्ट्रेट निशान बना लेंगे। इसके बाद में दोस्तों यहाँ पर हमने शलवार की लेंथ का निशान लगाना होगा। तो जैसे कि दोस्तों हमें इसमें लेंथ रखनी है 37, तो मैं आधा इंच बढ़ती लूँगा, 37.5 का निशान यहाँ लगा लेंगे। और इस पर भी हमने स्ट्रेट निशान बना लेना है इस तरीके से। इसके बाद यहाँ पर दोस्तों हमारी मोरी रहेगी यहाँ पर 18 इंच शलवार की मोरी। तो 18 का हाफ हो जाता है 9 इंच, और इसमें हम आधा इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए, ठीक है। 9.5 इंच का यहाँ निशान लगा लेंगे। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हिप का साइज़ है हमारा 38 इंच। अब दोस्तों 38 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये आएगा निकल के फाइनल आंसर 9.5। तो यहाँ पर 9.5 इंच आ जाएगा। 9.5 में हम 4 इंच प्लस कर लेंगे तो ये हो जाएगा 13.5 इंच। यहाँ पर 13.5 में हमारा आधा इंच मार्जिन भी है, 13 इंच ही तैयार आएगा ये। अब दोस्तों हमने यहाँ पर अपने आसन की लंबाई रखनी होगी, तो आसन की लंबाई भी हिप के अकॉर्डिंग ही रखेंगे। जैसे हिप का 1/4 भाग हो जाता है 9.5 इंच, 9.5 के अंदर हम 3.5 इंच प्लस करेंगे यहाँ पर, तो ये हो जाएगा 13 इंच। तो सिंपली यहाँ पर 13 इंच का निशान लगा देना है। अब इसके बाद में दोस्तों जो ऊपर हमने निशान लगाया था ये वाला, ठीक है, 13.5 इंच का, वही निशान यहाँ लगा देंगे 13.5 इंच का। और इस निशान को हमने ऊपर वाले निशान पर स्ट्रेट निशान बना देना है, ठीक है, ऐसे। उसके बाद में सिंपली इसी निशान से 2 इंच आगे की तरफ एक निशान और लगाएंगे। और यहाँ पर सिंपली हमने क्रोच एरिया की गोलाई बना देनी है, ठीक है। ज़्यादा डीप गोलाई नहीं बनाएंगे, लाइट सी गोलाई बनाएंगे। और उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर मोरी का जो निशान लगा हुआ है इस निशान से इस निशान को हमने मिला देना है, ठीक है, इस तरीके से। आप चाहें तो फुटे से भी मिला सकते हैं, ये निशान बन जाएगा। अब इन्हीं निशानों के ऊपर सलवार की हमें कटिंग कर देनी है। बस कटिंग करने का तरीका दोस्तों प्लाजो की तरह ही है, बस मोरी वगैरह का हिसाब आपको लगा लेना है। सिंपली यहाँ पर ये हमारी सलवार कटिंग हो जाएगी। नीचे से हमारा आधा इंच जो एक्स्ट्रा है इसको यहाँ से कट कर देंगे। अब दोस्तों ये जो निशान लगा हुआ लास्टिक का यहाँ पर लगाएंगे कट, ठीक है। और इसके बाद में अब यहाँ पर सबसे पहले हमने इसके अंदर बुकरम अटैच करनी है। तो एक पायचा मैं आपको समझा देता हूँ, सेम पैटर्न से ही दोनों पायचे हम रेडी करने वाले हैं। तो यहाँ पर सीधी तरफ से ये शलवार का एक पायचा रख लेंगे, सीधा हिस्सा ऊपर रखेंगे। और ये मैंने बेल्ट रोल में से बुकरम यानी 1.5 इंच की बुकरम एक कपड़े के ऊपर चिपका रखी है, ठीक है। दोनों ही तरफ आधा आधा इंच का मार्जिन लिया है। नीचे वाला जो मार्जिन है इसकी जड़ में सिलाई लगाएंगे बुकरम की इस तरीके से। और इस बुकरम को अब हम उल्टी तरफ पलट लेंगे। उसके बाद दूसरे किनारे पर भी बुकरम के सिलाई लगा देंगे, तो ये बुकरम यहाँ पर अटैच हो जाएगा। अब जितना भी एक्स्ट्रा बुकरम हमारा साइड से निकल रहा है इसको यहाँ से कट कर देंगे। अब दोस्तों सबसे पहले हमने यहाँ पर ये गोटा लगाना होगा, ठीक है, यहाँ पर बिल्कुल ऊपर वाली सिलाई से मिलाते हुए, यानी कि नीचे का बुकरम वाला हिस्सा छोड़ देंगे, ऊपर वाली सिलाई से मिलाते हुए। 1 इंच का गोटा है तो मैं इसको डबल करके यहाँ पर लगाऊंगा, यानी कि आधा इंच का गोटा यहाँ पर लगाने वाला हूँ। और गोटा हमें लगाना है इस तरीके से जैसे हमने स्लीव्स के अंदर लगाया ना, 3 पट्टियाँ आधे आधे इंच के गैप से, इसी तरीके से हम नीचे भी 3 पट्टियाँ आधे इंच के गैप से लगा देंगे, ठीक है। अब ये 3 पट्टियाँ दोस्तों नॉर्मली हमारी यहाँ पर अटैच हो चुकी हैं। तीनों ही पट्टियों में हमने आधा इंच का गैप रखा है। उसके बाद ये हम अपना 1.5 इंच का जो गोटा है चौड़ा वाला इसे ले लेंगे और इसको भी हम नीचे वाली पट्टियों से आधा इंच के गैप से रखेंगे और ऊपर वाले किनारे की तरफ निशान लगा लेंगे, ठीक है, इस तरीके से। इसी निशान पर हमने एक फुटे से स्ट्रेट निशान बना लेना है ये। इसके बाद में दोस्तों हमने इस निशान से 3 इंच दूरी पर एक निशान और लगाना है इसी तरीके से, बिल्कुल स्ट्रेट निशान। 3 इंच का निशान लगाएंगे और इस पर भी हम फुटे से स्ट्रेट निशान बना लेंगे। ये दोस्तों जो हमारा 3 इंच का गैप रहेगा इसके अंदर हम जिगजैग डालेंगे, ठीक है, पतले वाले बॉर्डर की। तो यहाँ पर सिंपली सबसे पहले मैं एक आधा इंच का निशान लगा लूँगा, ठीक है।
यहाँ पर ये आधा इंच का निशान लग जाएगा। और इसी निशान से दोस्तों हमने 3-3 इंच की दूरी पर निशान लगा लेने हैं, पूरे ही निशान पर। ठीक है, सबसे पहले नीचे वाले निशान पर ही हम ये 3-3 इंच के निशान लगाएंगे। ये बराबर गैप रखना आपने 3-3 इंच का। उसके बाद में दोस्तों ये जो हमारा देख सकते हैं 3 इंच का गैप है, इस 3 इंच के गैप का हम सेंटर कर लेंगे, यानी कि 1.5 इंच। यहाँ पर 1.5 इंच का निशान लगा देंगे और इस 1.5 इंच के निशान को हम इस तरीके से स्ट्रेट निशान बना लेंगे ऊपर वाले निशान तक। ये हमारे जो गैप है उसका सेंटर आ जाएगा। अब इस निशान से दूरी पर हम 3-3 इंच की दूरी पर फिर से वही निशान लगाएंगे जो नीचे वाले निशान पर हमने लगाए। ये ठीक। अब दोस्तों हमने क्या करना है, ये गोटा है हमारे पास, इसको हम डबल कर लेंगे क्योंकि हमारे पास 1 इंच का गोटा है, आधा इंच कर लेंगे इसको। और सिंपली इस तरीके से यहाँ पर रखेंगे इसको, गोटे को। और यहाँ पर हमने इन्हीं निशानों के ऊपर जिगजैग बनाना है। अच्छा, जिगजैग दोस्तों यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, एक बार अच्छे से समझ लीजिए। उसके बाद आपको मशीन पर मैं इसके जिगजैग बना करके भी दिखलाने वाला हूँ। अच्छा, जिगजैग बनाने के बाद दोस्तों इसके ऊपर हमने ये चौड़ा वाला बॉर्डर लगाना है दोनों साइड। चलिए मशीन पर चलते हैं, सारी स्टिचिंग आपको वहीं बताऊँगा इसकी। तो यहाँ पर दोस्तों हम अपने शलवार का पायचा ले लेंगे। देख सकते हैं निशान हमारे लगे हुए हैं। सिंपली सबसे पहले निशान से हमें इस तरीके से ये बॉर्डर रखना है और इस तरीके से इसको लगाएंगे। ठीक है। अच्छा दोस्तों, जो हमने निशान यहाँ पर लगाए हैं 3-3 इंच के गैप से, इन निशानों को आपको बहुत गौर से देखना है, हमें किस तरीके से इन निशानों को बिठाना है। जैसे ये निशान है हमारा, तो इस निशान को हमने ये इस तरीके से यहाँ पर वी बनाएंगे ना, तो इस वी के बिल्कुल बीच में हमारा ये निशान आना चाहिए 3 इंच वाला। ठीक है, सिंपली इस तरीके से यहाँ पर इसको अटैच कर देंगे। उसके बाद में यहाँ से हमने इस सिलाई को घुमा लेना है। ये अब दोस्तों हमारी दूसरी साइड का ये निशान आया, देख सकते हैं ये वाला। इस निशान को भी हमने इस तरीके से बिल्कुल किनारे से मिलाकर रखेंगे। और जब हम इसको पलट कर इस बॉर्डर की वी बनाएंगे, ठीक है, इस तरीके से, तो ये बिल्कुल वी के बीच में हमारे ये निशान आ जाएगा। देख सकते हैं निशान हमारा बीच में आ रहा है। इसी तरीके से इसको यहाँ पर अटैच कर देंगे। उसके बाद में वापस से हमने इसको घुमा लेना है। और अब अगला निशान हमारा आया, तो इसको भी बिल्कुल हम जो बॉर्डर है बिल्कुल मिला करके रखेंगे बॉर्डर से। और जब इसकी इस तरीके से ये निशान है, देख सकते हैं, इसको इस तरीके से पलटेंगे, वी बनाएंगे, तो वी के बिल्कुल बीच में हमारा ये निशान आ जाएगा। बस सिंपली तौर पे दोस्तों आपको इसी तरीके से सारी ही जिगजैग पूरे पाइचे के ऊपर बना देनी है। दोनों ही पाइचों में सेम पैटर्न से ही हम जिगजैग बनाने वाले हैं। अगर दोस्तों वीडियो आपने अभी तक हमारी लाइक नहीं करी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। और अगर दोस्तों आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस कर दीजिए, ताकि इसी तरीके की अच्छी अच्छी वीडियो जब हम अपलोड करें तो सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएँ। बस नॉर्मली इसी तरीके से यहाँ पर ये हमारी जिगजैग कंप्लीट हो जाती है। अब दोस्तों ये जिगजैग कंप्लीट हो गई। बॉर्डर के दूसरी साइड भी हमने अब सिलाई लगा देनी है। अभी तो एक ही सिलाई से हमने जिगजैग तैयार करी है ना, तो अब सिलाई को हम दूसरी साइड ले लेंगे और दूसरी बॉर्डर का जो दूसरा किनारा है इस पर भी सिलाई लगा करके बॉर्डर को यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हमने अटैच कर देना है। ठीक है, इस तरीके से ये देख सकते हैं यहाँ पर हमारी ये सिलाई भी कंप्लीट हो जाएगी। अब दोस्तों इसके बाद में हमने अपना चौड़ा वाला बॉर्डर ले लेना है, जो 1.5 इंच का बॉर्डर है हमारे पास। ठीक है, 1.5 इंच का गोटा। इस गोटे को दोस्तों हमने यहाँ पर आधा इंच के गैप से रखेंगे। देख सकते हैं इधर आधा इंच का गैप है। और देख सकते हैं दोस्तों हमारा जो गोटे का किनारा है, तो हमारा जो स्ट्रेट निशान लगा हुआ है बिल्कुल किनारा हमारे निशान के ऊपर ही आ रहा है। ठीक है, इसीलिए हमने स्ट्रेट निशान लगाया था जिगजैग बनाने से पहले। बस सिंपली यहाँ पर रखेंगे हम ये 1.5 इंच वाला अपना गोटा। और गोटे के सबसे पहले हमने एक साइड इस पर सिलाई लगा करके गोटे को अटैच कर देना है। उसके बाद में दोस्तों सिलाई यहाँ से हमने घुमा लेनी है एक्स्ट्रा बॉर्डर कट करके, और बॉर्डर के जो दूसरा वाला किनारा है इस पर भी सिलाई लगाकर इसको कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पर देख सकते हैं एक गोटा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। ये ऐसे ही दोस्तों हमने 1.5 इंच का गोटा इस वाले निशान पर रखना है और यहाँ पर अटैच कर देना है। देख सकते हैं जिगजैग के जितनी भी हमारे किनारे थे वी वाले, वो सब हमारे इस गोटे के नीचे अटैच हो चुके हैं। यहाँ पर ये पायचा हमारा बिल्कुल रेडी हो जाएगा। बस सेम पैटर्न से ही दोस्तों अब हमने इसका दूसरा पायचा भी इसी तरीके से कंप्लीट कर लेना है। उसके बाद में यहाँ पर हमने जितनी भी इसकी मोरी रखनी है उतनी मोरी यहाँ पर रखेंगे और ऊपर तक सिलाई लगाएंगे। यहाँ पे हमने आधा इंच मार्जिन लिया था, तो आधा इंच ही मार्जिन लेंगे, ऊपर तक मोरी को कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद में सेम पैटर्न से हम इसका दूसरा पायचा भी इसी तरीके से अटैच करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों इसका हम आसन ले लेंगे, ठीक है, क्रोच एरिया, और दूसरे पायचे का भी क्रोच एरिया ले लेंगे। इस तरीके से एक के ऊपर एक रखेंगे, ऊपर वाले कट से मिला करके लास्टिक से आधा इंच का मार्जिन लेते हुए, और ये सेंटर की सिलाई बिल्कुल मिला करके रखेंगे। और यहाँ पर दूसरी साइड तक हम इसकी सिलाई को कंप्लीट कर देंगे। इस तरीके से ये यहाँ पर हमारा आसन भी अटैच हो जाएगा। अब दोस्तों इसके अंदर हमारा 2-2.5 इंच का मार्जिन था, तो अगर आप चाहें तो इसके अंदर कबरबंद भी बना सकते हैं या लास्टिक भी डाल सकते हैं। तो हम फिलहाल इसके अंदर लास्टिक डालने वाले हैं, तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग लास्टिक ले लेंगे और लास्टिक के दोनों सिरों को आपस में मिला लेंगे, यानी कि एकदम
गोल कर लेंगे इलास्टिक को, ठीक है। इस तरीके से ये इलास्टिक हमारा गोल हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पर ले लेंगे और देख सकते हैं ये हमारा कट लगा हुआ है, इस कट से बिल्कुल मिला करके रखेंगे इलास्टिक को, मार्जिन अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। बस सिंपली नेफे के किनारे के ऊपर हमें सिलाई चलाते हुए पूरे ही नेफे की सिलाई को कंप्लीट कर देना है। अच्छा दोस्तों, सिलाई लगाते समय हमें थोड़ा थोड़ा इलास्टिक खींचते रहना है पीछे की तरफ से, ताकि हमारा इलास्टिक जो है अच्छे से एडजस्ट हो जाए, ठीक है। इस तरीके से हल्का हल्का इलास्टिक खींचते रहेंगे और इसको फोल्ड करते रहेंगे नेफे को। बस किनारे पर सिलाई लगा करके नेफा यहाँ पर हमने कंप्लीट कर देना है। इस तरीके से दोस्तों ये हमारा नेफा बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ से हम इसको एक बार निकाल लेंगे और एक बार अच्छे से इसको हम लास्टिक को खींच लेंगे, ताकि जहाँ भी हमारा लास्टिक एडजस्ट होना हो अच्छे से वहाँ पर बैठ जाए। इस तरीके से लास्टिक बैठ जाएगा। बस सिंपली अब हमें क्या करना है, लास्टिक के बिल्कुल बीच में सेंटर में सिलाई लगा करके लास्टिक को कंप्लीट कर देना है। और तैयार होने के बाद में देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत हमारी ये शलवार आई है। और शलवार की फिटिंग भी मैं आपको दिखाने वाला हूँ, पहनने के बाद शलवार का लुक कैसा आया है। और अगर दोस्तों आपको इस टॉप की अगर वीडियो देखनी है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ जा करके आप इस टॉप की भी फुल वीडियो वॉच कर सकते हैं। वीडियो अगर दोस्तों पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेकर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।